श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनोऽधित्वमस्तु मा विद्विषावहै। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं परशुमृगवर्षाभिहस्तं प्रस्थनं पद्मासीनं समन्तात् अमरगणैः व्याघ्रं कृतिं विश्व आद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरो पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवत्वमां भवोद्भवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। आप सभी की सभी पुण्यात्माओं को बारंबार नमस्कार है। आप सभी का एडवांस और विज्ञान में आपका स्वागत है। अब आपका बेसिक ज्ञान से आगे बढ़कर एडवांस की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेसिक स्वर विज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उसमें मास्टर हो चुके होंगे। ठीक है, अब उससे आगे करते हैं। आज कुछ ऐसी बात करते हैं जिसके कि मेरे पास कई लोग फोन करते हैं कि आपकी क्या फीस लो। कभी भी कल परसों भी आया कि सर फीस के बारे में। मैंने कहा नहीं, फीस नहीं लूंगा। ये हमारा आत्मा का विज्ञान है और परमात्मा की दी हुई सांसें हैं, इसलिए इनको हम इसी तरह समझाएंगे और आगे भी ये कोशिश करूंगा आप लोग भी इसको आगे जितना सीख लो। किसी को ये फ्री देना, और चाहे किसी से पैसे लेना किसी बात बहाने, लेकिन स्वर विज्ञान के मत लेना, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि इस विज्ञान के पैसे नहीं लेने चाहिए। ये बिल्कुल फ्री में दिया गया है और फ्री में ही रखो। लोग करते हैं, अपना अपना मानना है, लोग उसमें खुशी मिलती है उनको, लेकिन आप लोग मत करना। ठीक है ना। और किसी काम से कर लेना, आप वास्तु के चार्ज कर लेना, रेखी के चार्ज कर लेना, ज्यादा कर लेना, ठीक रहेगा। लेकिन ईश्वर विज्ञान के नाम से मत लेना, ठीक ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे होगा क्या कि स्वर का ज्ञान और तत्वों का ज्ञान, अगर दोनों, स्वर का ज्ञान हो चुका, बेसिक में स्वर का अच्छी तरह से ज्ञान हो चुका आप लोगों को, मैं ये मान के चल रहा हूं, और तत्वों का ज्ञान अब हो जाएगा। इन दोनों ज्ञान होने के बाद आपके भाग्य का उदय होना शुरू हो जाएगा। मतलब जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। जो जैसा जैसा आप सोचा करोगे ना कि मैं ये काम हो जाए, आप देखोगे आपका वो काम अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा वो एक अलग टॉपिक है, समझाऊंगा इस अगली बार के ऐसा होता क्यों है।
वो भी मेरे को पता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें फिर टाइम लग जाएगा। आज की क्लास कहीं ऐसा ना हो कि स्वर विज्ञान से हट जाए, लेकिन ये बता सकता हूँ और होता है बहुत अच्छी तरह से। जो तत्व ज्ञान आज बताएंगे इसमें, तो तत्व ज्ञान की सफलता पाने का सबसे अच्छा तरीका जो है ना, वो इसकी प्रैक्टिस करने से आएगा, वैसे नहीं आएगा। और स्वर विज्ञान से पूरी की पूरी जब तत्व ज्ञान जान जाओगे, स्वर जान जाओगे, तो पूरे 100% कैसे सफलता प्राप्त करें आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में। उसका एक तरीका है कि पहले आपको पक्ष का भी ज्ञान होना चाहिए। कौन सा पक्ष है, उस पक्ष के भी 25% होते हैं, ठीक है ना। जब आप उठते हो, देखा ना, पक्ष के हिसाब से तिथि होती है, तिथि के हिसाब से फिर आप उठते हो, है ना, एफर्मेशन करते हो। और 25% हो गए पक्ष के, और 25% 25% होता है नाड़ी का। आपको ज्ञान होना चाहिए कि चंद्र नाड़ी चल रही है या सूर्य नाड़ी चल रही है, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। और दिन का भी पता होना चाहिए, आज सा कौन सा दिन है और आज के दिन का कौन सा स्वर है। और उसके बाद 25% जो रह गया वो हमारे तत्वों का है, जो मैं अभी आपको समझाना शुरू करूंगा। और उम्मीद है कि इस बार हम इसको समझा ही देंगे अच्छी तरह से। हो सकता पहचानने में गड़बड़ी हो जाए, लेकिन आप मन से अच्छी तरह जान जाओगे, सीख जाओगे। विधि बाद में भी यूज कर लोगे आप, लेकिन पता होना चाहिए। तो आज हम तत्वों को जानने की या पहचानने की विधि को बताऊंगा। इन तत्वों का आपके स्वरों से बहुत गहरा संबंध होता है, क्योंकि एक स्वर में जब बदल 5 तत्व चल जाते हैं थोड़ी देर में, तो ये बहुत गहराई संबंध में, चोली दामन का साथ है दोनों का। तो अगर तत्व का भी अच्छी तरह समझ में आ गया ना, तो आप अपने आप ही सक्सेसफुल हो जाओगे। तत्व कितने जरूरी हैं इसकी इनका जिक्र कर रहे हैं। हमारे दोनों स्वर चलते हैं, ठीक है ना, और उन स्वरों में 5-5 तत्व होते हैं। व्यक्ति अगर इनको पहचान कर तत्वों का रंग, उनका परिणाम या आकार, है ना, या काल, किसी भी तरह से विशेष रूप से भली बात अगर साधना कर लेता है, तो उसकी कही हुई बात मतलब बिल्कुल सत्य होती है, अवश्य में वो सत्य होती है, उसे कोई झुठला नहीं सकता। अगर आपको ईश्वर की सर्वव्यापक शक्ति का अनुभव करना है कि भाई ईश्वर परमात्मा है तो कैसा है और हमारी कैसी मदद करता है, ठीक है ना, वो मदद इसी रूप करता है कि जैसे अभी आपने बताया है ना, लोगों ने जो समझाया ना, कि बिल्कुल जब आपको जरूरत होती तब वो आपके पास आ जाएगा, आपकी हेल्प कर देगा और चला जाएगा, आपको पता ही होगा। तो अब अगर आपको ईश्वर की सर्वव्यापक शक्ति का अनुभव करना है, तो उसके लिए पंच तत्व की शुद्धि जरूरी है, ठीक है। और इस पंच तत्व, इसीलिए कहते हैं कि पंच तत्व की शुद्धि कर लेनी चाहिए। तो आज हम तत्वों की चर्चा करते हैं। ब्रह्मांड की रचना जब जब जगत बना है या ब्रह्मांड जब बना, तो 5 तत्वों का बहुत बड़ा रोल है। इन्हीं तत्वों से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। और ये स्वर विज्ञान, उसमें स्वर शिवोदय में 8वां श्लोक है, 3-4 श्लोक है, वो आप पढ़ लेना तो आपको पता लग जाएगा। उसमें थोड़ा लिखा है, लेकिन शुरुआत उन्होंने भी तत्वों की इसी प्रकार से की है कि ब्रह्मांड की रचना होते समय इन 5 तत्वों का बहुत रोल था। इन तत्वों का ब्रह्मांड से बहुत गहरा संबंध माना जाता है। इन्हीं तत्वों से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इसीलिए स्वर विज्ञानी को इन तत्वों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये आप जो 2-4 क्लासें होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। हो सकता है तो वीडियो तो आप देख लोगे, लेकिन वीडियो से ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन बैठ के सुनोगे। क्या होता है, इसमें डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसमिट हो रही होती, ठीक है। और सीधे बैठ के सुनोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपकी बिल्कुल कमर सीधी होनी चाहिए। तो ब्रह्मांड की रचना में सबसे पहले 5 तत्व हुए, है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का अत्यंत महत्वपूर्ण और मौलिक योगदान था। इन 5 तत्वों का पंच तत्व या महाभूत कहा जाता है, और इनका ब्रह्मांड से गहरा और अविच्छेद संबंध माना गया है। ये तत्व न केवल ब्रह्मांड की संरचना के आधार हैं, बल्कि प्रत्येक जीव और वस्तु में भी ये तत्व विद्यमान हैं। कौन कौन से तत्व हैं? एक सबसे पहला मानो आकाश तत्व, से स्पेस भी कहते हैं। यह शून्यता और विस्तार का प्रतीक है, बिल्कुल शून्य, वहां पर कुछ नहीं है। यह ब्रह्मांड में स्थान और ध्वनि और तरंगों को अस्तित्व प्रदान करते हैं। जो हम कहते नहीं कि वाइब्रेशन आ रही है, वाइब्रेशन में फिर इंफॉर्मेशन है, तो जो वाइब्रेशन बिल्कुल शांत, उसमें ये जगह स्पेस, ब्रह्मांड जो है ना, पूरा आकाश जो है ना, सबसे पहले आकाश ही उत्पन्न हुआ था। सारा
बिल्कुल आकाश का मतलब, स्पेस का मतलब आपने भी उस स्पेस को पूरा घेर रखा है। जितना बड़ा आपका शरीर है ना, उतना स्पेस आपने घेर रखा है यूनिवर्स का। तो उसमें आपकी जो आवाज आती है ना, वो इसी से, आकाश से आती है। फिर होता है वायु। यह गति, ऊर्जा और प्राण का प्रतीक है। जो हमारे प्राण चलते नहीं है और हम तुम चलते हैं, उसके वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। यह परिवहन और संतुलन में भूमिका निभाता है। ये वायु तत्व हो गया। फिर अग्नि तत्व, यह ऊर्जा, प्रकाश और ताप और परिवर्तन का प्रतीक है। अग्नि के बिना निर्माण और विनाश दोनों असंभव है। उसके बाद चौथा होता है जल। यह तरलता, शीतलता, बिल्कुल जीवन, पोषण और शुद्धता का प्रतीक है। जल जीवन का आधार है। पांचवा तत्व होता है अर्थ। यह स्थिरता, ठोसपन और जीवन के भौतिक आधार का प्रतीक है। पृथ्वी तत्व से ही रूपाकार और संरचना का निर्माण होता है। ब्रह्मांड और पंच तत्व का संबंध क्या है, ये बता दो। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु और जीव इन तत्वों से मिलकर बनी है। ये पांच तत्व भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर संतुलन बनाए रखते हैं। यदि किसी एक तत्व का असंतुलन होता है तो प्रकृति और जीवन में विकृति आ सकती है। योग, आयुर्वेद और स्वर विज्ञान जैसे प्राचीन विज्ञानों में पंच तत्वों को संतुलित करने पर विशेष जोर दिया जाता है। अब जो हमने इतना बताया, इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि पंचतत्व न केवल ब्रह्मांड के निर्माण के आधार हैं, बल्कि यह हमें यह भी सिखाते हैं कि हम प्रकृति के साथ संतुलन और सामंजस्य बनाकर कैसे जीवन को जी सकते हैं। इनका गहन अध्ययन ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सहायक है। अगर आपके ब्रह्मांड के रहस्य समझने हैं तो आपको तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए मैं इन पे जोर दूंगा और इस कोशिश करूंगा कि इस बार आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझा दूं। थैंक यू। इन तत्वों की उत्पत्ति के विषय में जान लेना चाहिए। ये तत्व कब उत्पन्न हुए, यह तत्व किस काम क्रम से उत्पन्न हुए, मतलब कौन सा तरीका था, पहले कौन सा तत्व हुआ, फिर कौन सा हुआ, उसको जानते हैं। जब सृष्टि पहली बार बनी थी तो सृष्टि बनने से पहले सबसे पहले एक ब्रह्म था, है ना, ओम कह सकते हो या परमात्मा, तो वो था। और उसके एक मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक अनेक हो जाऊं। मैं अकेला अकेला ब्रह्म, अकेला तो बंदा बोर होता ना, तो वो भी परमात्मा बोर हो रहा था। उसने कहा मैं अकेला क्या करूंगा, मैं इस जीवन में लोगों को लिए कुछ करता हूं। इसलिए उसने सोचा और उसके मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। एक हूं हम बहुत श्यामा, मैं एक हूं मैं बहुत सारा हो जाऊं। इसीलिए आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो ब्रह्म ने क्या किया, सबसे पहले एक आकाश उत्पन्न किया, आकाश तत्व। आकाश जो खालीपन है, आकाश तत्व जब उत्पन्न हुआ तो आकाश से फिर वायु की उत्पत्ति हुई। और आकाश और वायु में जब घर्षण हुआ, जब वायु तेज चली आकाश में, तब फिर अग्नि उत्पन्न हुई। तीसरा तत्व होता अग्नि। फिर अग्नि भी जब उत्पन्न हो गई तो वायु, अग्नि के बाद फिर जल बना, ठीक है, अग्नि से जल बना और जल से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जिस पृथ्वी लोक में हम और आप रहते हैं। ये भी एक ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, ठीक है। तो इस प्रकार उक्त तत्वों से ही सृष्टि के सब पदार्थ उत्पन्न हुए, जिनमें मनुष्य शरीर भी शामिल है। हमारे शरीर में भी पांचों तत्व हैं और परमात्मा भी पांचों तत्व हैं, कोई कमी नहीं है, बराबर के हैं। इन तत्वों की जानकारी स्वरों से ही होती है। स्वर विज्ञान सीखने वाले को सबसे पहले हथेली के द्वारा स्वर की परीक्षा करने जान लेना चाहिए, कौन सा स्वर चल रहा है। उसके बाद सेकंड फिर तत्वों को जानना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक नियम है जानने का। अब इन जो हम देखें तत्वों के बारे में, वेदों व उपनिषदों में खूब देखने को मिलती है। मैंने पढ़े हुए हैं काफी वेद उपनिषद। उनमें क्या होता है, यजुर्वेद के अंतर्गत एक आता है छांदोग्य उपनिषद में इसकी विस्तार से चर्चा हुई है। जो मैं बोल रहा हूं ना, ये इसकी 6 अध्याय में बहुत ज्यादा, उसमें सिर्फ यही बताया गया है तत्त्वमसि, जो तत्व है ना, तुम मतलब जो असली तत्व है ना, मतलब जो सत्य है या जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जो ये कहते प्राण, जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो तुम में है। तत्त्वम असि, ये महावाक्य कहा गया है। ये यजुर्वेद के अंदर छांदोग्य उपनिषद आता है, उसमें आता है। तो अगर कभी आपको बहुत गहराई से जानने का मौका मिले या कहीं पढ़ने को मिले तो काफी बड़ी किताब है छांदोग्य उपनिषद, उसको लाना, उसको 6 अध्याय को पढ़ लेना, बहुत अच्छे लिखा हुआ है, समझाया गया है। अब जो हम पढ़ रहे हैं
ये कहां से हम लोग, शंकर जी ने क्या किया था, मां पार्वती को समझाया था। मैंने बताया ना कि शिव सर्वोदय पढ़ोगे ना, तो 5वें श्लोक से लेके 8वें श्लोक तक यही उन्होंने चर्चा की है कि सृष्टि कैसे बनी, पहले कौन सा तत्व आया, फिर उस कौन सा तत्व आया और तत्व क्या क्या काम करते हैं, इस तरह से आया, ये बताया गया है। ये बात है आपको सतयुग की। क्यों, जब सतयुग में ही ऐसा हुआ करता था कि भगवान शंकर मां पार्वती को उपदेश देते थे, समझाते थे, ताकि जो उनकी जो बच्चे हैं, सबको बच्चे और उनके बच्चों को भी परेशानी हो जाती है, तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे उनकी खुशी के लिए। और इसीलिए इसको आप गलत मत समझना। कई लोग कहते हैं मैं गलत, ये गलत तो नहीं कर रही हूं, नहीं, ये आपका अधिकार है, आपको दिया गया है, आप इसको यूज करो, आप इसके भागीदार हो। तो ये तो सतयुग में। उसके बाद त्रेता युग में जब राम आए, भगवान राम, तो श्री राम ने क्या किया, जब बाली का वध किया, सीता को ढूंढने जा रहे तो रास्ते में, तो जब बाली का वध किया, तो उनकी पत्नी तारा थी, वो बहुत रो रही थी। अब उसको समझाए कैसे, तो जब नहीं समझ में आ रहा था, तब भगवान राम ने तारा को समझाने के लिए कहा था। ये आपको जिक्र मिल जाएगा वाल्मीकि रामायण में, और जो कुछ रामचरितमानस करते हैं उसमें भी मिल जाएगा, किष्किंधा कांड में दोहा नंबर 11 के अंतर्गत मिल जाएगा, वहां मिलेगा आपको। तब उन्होंने कहा है, छित जल पावक गगन शरीरा, पंच रतित यह अधम शरीरा। उन्होंने तारा को समझाने कहा था कि जिस शरीर के लिए तुम विलाप कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं है, 5 तत्व है, उसी से शरीर बना था, उसी मिल गया, वो कोई कहीं नहीं जाता है। तब ये इनके भगवान राम ने जब उनको उपदेश दिया है, समझाया, तो तारा मान गई और समझ गई। अब यह तत्व कितने जरूरी हैं, इसलिए इनका जिक्र कर रहे हैं। हमारे दोनों स्वर चलते हैं और दोनों स्वरों में 5-5 तत्व चलते हैं। जो व्यक्ति इनको पहचान कर उन तत्वों के हिसाब से अपने काम को करता है, समझ के भली भांत साधना कर लेता है तत्वों की, या तत्वों को शुद्ध कर लेता है, तो उसकी कही हुई बात हमेशा सही सच निकलती है। अब पंच तत्व जिनको हम कहते हैं, वह पंच महाभूत जिनसे हमारा यह शरीर बना है। अभी तो हम दूसरों की बात कर रहे थे, अब अपने शरीर में आते हैं। हम क्या कहते हैं कि मिट्टी से जन्मे हैं और मिट्टी में ही हमको मिल जाना है। किसके यहां से आवाज आ रही है, बंद करना जरा। कौन, मेहता साहब, किसके यहां से आपने बंद कर दिया? मेहता साहब आप खोलिए, मेहता साहब खोलिए। हाँ, मुकेश जी के यहाँ से है, मैं थोड़ा सा। नहीं 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 सर, मेरे तो कोई, मैं तो अकेला बैठा हूँ कमरे में। अच्छा, ओके, ठीक। तो किसी और की आवाज आ रही, कोई बात। मैं तो कमरे में बैठा हूँ अकेला, कोई नहीं। तो कोई अभी पास। चलो प्रभु, कोई बात नहीं, ओके। क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता हूँ ना, फिर एकदम नहीं, मन नहीं। वैसा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, चलिए। तो हम थे कि पंच तत्व जिन, अभी तो हम दूसरों की बात कर रहे थे, अब अपने शरीर पे आते हैं कि पंच तत्व जिनको हम कहते हैं, वह पंच महाभूत जिनसे हमारा यह शरीर बना है। हम क्या कहते हैं कि मिट्टी से जन्मे हैं और मिट्टी में ही हमने मिल जाना है, और सच भी ऐसा ही है। हमारा यह शरीर पंच महाभूतों से बना है, और अंत में हम किसी भी धर्म से हों, चाहे हमको दफनाया जाए, चाहे हमको जलाया जाए, या जमुना किसी नदी में बहाया जाए, कुछ भी किया जाए, हमारे शरीर से के जो 5 तत्व हैं वो अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, मिल जाते हैं। ये पंचभूत इस यूनिवर्स में है, और पंचभूत से ही हमारा शरीर बना है। यजुर्वेद में लिखा भी है ये कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, मतलब जैसा आपका पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका विश्वास हो जाए उस परमात्मा में कि आप में कोई कमी नहीं है, जैसे आप हो परमात्मा ही वैसा ही है, सेम तत्व है उसके अंदर। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही ब्रह्मांड है, या यूं कह सकते हैं कि जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही व्यक्ति है। जैसा मानव शरीर है वैसा ही ब्रह्मांडी शरीर है, जैसा ब्रह्मांडी शरीर है वैसा ही मानव शरीर है, कुछ भी समझ लो आप। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे का अर्थ है जो इस शरीर अथवा सूक्ष्म रूप में किसी भी इकाई में है वही ब्रह्मांड में है। यह एक गूढ़ वेदांत वाक्य है जो यह दर्शाता है कि मनुष्य का शरीर और संपूर्ण ब्रह्मांड एक दूसरे के प्रतिबिंब है, मतलब छाया है। अब इनका क्या मतलब होगा, इनका इस जो मैं बोल रहा हूं इसका क्या मतलब, इसको समझाता हूं कि एक दूसरे में संबंध क्या है, आप में और
परमात्मा में, आपके तत्वों में, परमात्मा के तत्वों में। एक तो सबसे पहला संबंध है सूक्ष्म और स्थूल संबंध। सूक्ष्म शरीर का यह सिद्धांत कहता है कि जो कुछ ब्रह्मांड में है उसका लघु रूप, छोटा रूप हमारे भीतर भी विद्यमान है। ब्रह्मांड में 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और मनुष्य के शरीर में भी यही 5 तत्व से बना है। अभी मैं थोड़ी देर में और आगे थोड़ा समझाऊंगा। जैसे ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह होता है, वैसे ही हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्राण शक्ति जो है ना सारे शरीर में बहती है। अच्छा, दूसरा है अधिभौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भौतिक शरीर पर यह वाक्य प्रकृति और मनुष्य के बीच एक आत्मा को दर्शाता है। जो लोग इन तत्वों की शुद्धि कर लेते हैं तो मनुष्य और परमात्मा के बीच में एक आत्मा, मतलब एक हो जाते हैं, अलग नहीं होते। फिर आध्यात्मिक स्तर पर यह समझाता है कि आत्मा पिंड में स्थित है और ब्रह्म ब्रह्मांड में स्थित है। भाई आप इसमें पृथ्वी लोक में हो, ठीक है ना, आप आत्मा में हो, तो आत्मा में भी मतलब जो आपका पिंड जो शरीर है उसमें आत्मा रहती है, और जो ब्रह्म ब्रह्मांड है ब्रह्म परमात्मा रहता है, तब भी एक हो गए। अब स्वर विज्ञान और पंचतत्व। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे का प्रयोग स्वर विज्ञान और योग में भी किया जाता है। इसमें यह सिखाया जाता है कि यदि हम अपने शरीर के तत्वों और ऊर्जा को संतुलित कर लें तो हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। उपयोग इसका क्या क्या शिक्षा मिलेगी, क्या उपयोग कर सकते हैं? अगर हम इसको सीख जाते हैं तो सबसे पहला तो हमारा आध्यात्मिक विकास होगा। आत्मा को समझना और ब्रह्मांड से जुड़ने की प्रक्रिया का आरंभ स्वयं को जानने से होता है। अगर आपको परमात्मा को जानना है तो पहले आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। स्वास्थ्य और विज्ञान। पंच तत्वों का संतुलन क्या होता है कि आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। अगर 5 तत्व सही है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपका स्वास्थ्य अपने आप सही रहेगा, और उनका असंतुलन रोगों का कारण बन जाता है। इसलिए तत्वों को, ये कितना चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। पहले प्रकृति से सामंजस्य। यह सिद्धांत सिखाता है कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। हमें प्रकृति के नियमों का सम्मान करना चाहिए। प्रकृति के 2 वर्ड होते हैं, एक प्रा, एक कृति। परा माने पहले, जब कुछ कोई सृष्टि में कुछ उत्पन्न नहीं होता तब प्रा। वो कृति किसी ने उसको बना कर दिया, काम कर दिया, प्रकृति, मतलब वो प्रकृति एक वर्ड होगा। जो चीज आप देख रहे हो ना किसी ने से मैनिफेस्ट किया तभी आ गया, उसे आप देख रहे हो। कोई ना कोई काम करता है, पहले बहुत चीजें पड़ी हैं लेकिन उनको किसी ने, कहते हैं उसको, मैनिफेस्ट नहीं किया, उनको बुलाया नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। इसलिए प्रकृति में कहती रहती है कि आप जो करना चाहो कृति करो तो वह प्रकृति हो जाएगी, प्रकृति आपका साथ देगी। यत पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड और मनुष्य के बीच एक गहरे और अटूट संबंध का उजागर करता है। यह बात हमें अपने भीतर झांकने और ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर आपने ब्रह्मांड की गहराइयों को समझना है तो आपको इस चैप्टर या ये स्वर विज्ञान का अब जो क्लासें होंगी उनको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम तत्वों का साध लें, है ना, या तत्वों को साधना बहुत बड़ी बात है। अगर हम तत्वों को साध लेते हैं तो हमारे सारी बीमारियां, मोस्ट ऑफ द सारी ठीक हो जाती है। अब कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में कौन सा तत्व डिसबैलेंस है? उन तत्वों को कैसे संभाले? हमने बेसिक में बात की थी कि हमारी ये 5 उंगलियां हैं, इससे पंच तत्व होते हैं। छोटी उंगली जो है, हम जब कभी आप स्कूल में होगे, पढ़ रहे होगे, तब अगर आपको कहीं जाना है, पेशाब, तो आप ऐसे सभी लोग उंगली दिखाते हैं कि सूसू करने जाता बच्चा तो उंगली दिखाता छोटी। इसका मतलब ये हमारी जल तत्व की उंगली है, ठीक है ना। ऐसे आप सीखोगे तो कभी भूलोगे नहीं, है ना, वह उंगली दिखाता है। अगर कोई छोटा बच्चा स्कूल में सूसू करने जाता है तो उसको मैम को उंगली दिखाना पड़ता है, ये हमारे जल तत्व का प्रतीक है। अगर किसी को कुछ नहीं देना है तो हम क्या करते, हम ठेंगा दिखाते, क्या मतलब कुछ नहीं देंगे। ये हमारा अग्नि तत्व का प्रतीक है, क्योंकि अग्नि सभी चीज को जला देती है, कुछ नहीं बचता। तो जब भी तो इसका मतलब आपके शरीर में या जो एक हाथ है, इसमें छोटी उंगली हो गई जल का प्रतीक, अंगूठा हो गया हमारा
अग्नि का प्रतीक। ठीक है, अगर हमने अपने सामने से किसी को हटाना है तो यूं करते हैं, है ना, उंगली का, आप मेरे सामने हट जाओ हट जाओ, ये हमारी उंगली वायु का प्रतीक है, वायु तत्व का, ये इंडेक्स फिंगर। ठीक है, तो अगर आपको इसलिए अगर पांच शरीर के पांचों ये उंगलियां समझ में आ गई ना, तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ये वायु तत्व का प्रतीक है। और जो अब जो बची सबसे जिसमें हम पहनते हैं फिंगर, मतलब रिंग फिंगर बोलते हैं इसको, या अंगूठी पहनते हैं, रिंग सेरामनी होती है कभी भी, तो हम पहनते हैं अनामिका में। अनामिका हमारा पृथ्वी तत्व है, क्योंकि हमने ये हमेशा के लिए रहना है। हम जिसके साथ करते हैं ना, तो कहते हैं ना हमारा 7 जन्मों का बंधन है, या 7 जन्मों का रिश्ता है, या ऐसा अटूट रहे जैसे हम पृथ्वी लोक में हैं। तो ये हमारी अनामिका होती है, ये हमारी होती है पृथ्वी तत्व की। और जो एक उंगली बच गई जो सबसे बड़ी है, आकाश सबसे ऊपर है, तो ये हमारा आकाश तत्व को दर्शाता है। अब इनका देखो हम कहाँ कहाँ हमारे जो वो रहे हैं पूर्वज, वो इसको कैसे यूज करते थे आपको बताते हैं। देखो जो लोग हवन करते हैं ना, तो आपको देखो कि जो आपके पंडित जी हवन करवा रहे होंगे, और जब आहुति डालते हो तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इन 3 उंगली में ले लो, 3 उंगली में जितनी आ रही है लेके और यूं डालो। अगर ये लगा दोगे तो ये किसकी है, वायु तत्व की है। अगर हवा चल जाएगी तो आग बुझने बुझने का डर रहता है। और छोटी उंगली लगाओगे तो ये किसकी है, ये जल तत्व की है। तो जल अगर आग में डालोगे तो बुझ जाएगी। तो इनका महत्व यह है कि 3 उंगली का, कि हम पृथ्वी लोक में तो रहते हैं, इसलिए हमने ये उंगली का टच किया। और दूसरी उंगली ये लेते हैं आकाश में, हम पृथ्वी लोक में रहते हैं और हमने आकाश में भेजना है। देवता लोग आकाश में रहते हैं या स्वर्ग में, तो हमने पृथ्वी लोक से सब चीज कहां भेजनी है, आकाश में। और किसके थ्रू भेज रहे होते हैं हम, अग्नि के थ्रू। तो ये जब तीनों उंगलियों का स्पर्श करके हम आहुति डालते हैं, तो हमारा सबका ये मानना है कि वो आहुति आपको ऊपर ले परमात्मा के तत्व पर पहुंच जाती है, या जिसको आहुति आपने दी है जिस देवता को, वो देवता इसको ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपने पांचों उंगलियों में पांचों तत्व होते हैं, और इनको जान जाना चाहिए। और शायद उम्मीद है कि अब आप नहीं भूलोगे। अब और दूसरी तरीका देखो, कि मैंने आपको एक वो बताई थी इस तरह से मुद्रा, ठीक है ना, उसमें बेसिक में, कि जब ये आप करते हो तो आपके पांचों तत्व जो है ना बैलेंस हो जाते हैं। तो अब आप डिसबैलेंस कौन सा है, कमी किस में है, वो कैसे बचानेंगे। जब आप एक करोगे तो आप देखोगे कोई एक उंगली एक दूसरे से चिपक रही है, बहुत जोर से चिपक रही है, या कभी कभी झंझनाहट हो रही है, या छूट नहीं रही है, या बहुत ज्यादा कुछ भी इसमें हो रही है वाइब्रेशन, तो समझ लो कि आपका जिस उंगली में हो रहा है वो तत्व डिसबैलेंस है। इस तरह से आप अपने शरीर में पहचान सकते हो। झंझनाहट हो रही होगी, कोई फील हो रही है, कोई कभी कभी वाइब्रेशन आ रही होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये मुद्रा आप क्या करो कभी कभी। आवाज आ रही है सूद साहब, मेहता साहब? हाँ जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, कई बार होता हनुमान है। मुद्रा के बारे में बताया आपने। हाँ वही कह रहा हूं, हनुमान मुद्रा जो बताई थी उसको आपको करते रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये करते रहोगे तो जो आपके तत्व डिसबैलेंस हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। अब आपको और इसको करते हैं कि कैसे पहचानते हैं, यानी आपका तत्व डिसबैलेंस हो गया, उनको पहचानना आ गया। आपका सबसे पहले तो आपको पहचानना होता है आपका ना स्वर, के कौन सा स्वर चल रहा है। सबसे पहले स्वर पहचानोगे, स्वर के बाद फिर तत्व पहचानोगे, उसके बाद आप प्रिडिक्शन करोगे। तो वो 100% नहीं 200% पर करेक्ट होता है। स्वर विज्ञान का ये एक असर है, या स्वर विज्ञान का ये बेनिफिट है कि जो सभी को जरूर होता है, उसको हम लेना चाहें तो। ठीक है, तो इसीलिए तत्वों को जानना जरूरी है, तत्वों को साधना भी बहुत जरूरी है। साधना ही बताएंगे बाद में, तत्व कह सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक दिन में वायवी संहिता पढ़ रहा था, उसके 29वें श्लोक उसमें अध्याय में है ना, 21वें श्लोक में इसका बड़ा तत्वों का था। तो मैंने वही नोट कर लिया कि मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आपको याद रहे कि आप सिर्फ एक वो नहीं पढ़ रहे हो स्वर विज्ञान, और भी बहुत चीजें जान रहे हो, और जाननी चाहिए।
क्योंकि आप यहाँ रहते हो तो यहीं के लिए सारी चीज बनी है। तो वहां पर लिखा था, उसका मतलब ये था कि क्योंकि ईश्वर की सर्वव्यापक शक्ति का अनुभव पंचतंत्र की शुद्धि से ही होता है। अगर आपके पंचतत्व शुद्ध हो गए तो आपको वो उसका परम सर्वव्यापक शक्ति का ज्ञान होगा। ठीक है, ये होगी कैसे? अब ये जो सारे तत्व हैं ये क्या क्या काम करते हैं पहले वो थोड़ा जान लेते हैं ना। पहले तो पांचों तत्वों को हम शुद्ध करेंगे, है ना। पंचतत्व शुद्धि एक यौगिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के 5 प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की शुद्धि की जाती है। ये तत्व हमारे शरीर और मन दोनों के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। शरीर में और मन में पंचतत्व शुद्धि के माध्यम से हम इन तत्वों को संतुलित कर सकते हैं, जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य बेहतर हो सका। अब पृथ्वी तत्व क्या क्या काम करेगा? पृथ्वी तत्व हमारे शरीर की स्थिरता, दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। इस तत्व की शुद्धि के लिए हमें ध्यान, प्राणायाम और अभ्यास करना चाहिए। ध्यान भी फायदा करता है पृथ्वी तत्व के लिए और प्राणायाम भी करता है। जिनका ये पृथ्वी तत्व डिसबैलेंस है उनको ये जरूर करना चाहिए। ठीक है, जिससे शरीर में स्थिरता आती है और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। जल तत्व क्या करेगा, काम करेगा? जल तत्व हमारे शरीर के तरल पदार्थों और मन की तरलता से संबंधित है। इसे संतुलित करने के लिए जल पीने का सही आदतों के साथ साथ ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तीसरा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व शरीर की ऊर्जा और पाचन से संबंधित है। इसकी शुद्धि के लिए हमें अग्निसार क्रिया और सूर्य नमस्कार और उचित आहार का सेवन करना चाहिए। वायु तत्व शरीर के प्राणवायु और मानसिक गति से संबंधित है। इसे संतुलित करने के लिए प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि अनुलोम विलोम। मेरे को अभी 10 मिनट पहले कोई आया था मेरे घर में, ठीक है, 10 मिनट नहीं और मेरे को जुकाम हो गया। इसको हो गए 10 मिनट हुए जुकाम को होते अभी। इसलिए कहता हूं ज्यादा शरीर को शुद्ध होना भी ठीक नहीं है। वायु तत्व हो गया हमारा, प्राणवायु से मानसिक गति से संबंधित है। इसे संतुलित करने के लिए प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि अनुलोम विलोम। आकाश तत्व हमारे शरीर और मन के बीच की जगह सूक्ष्म ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, इस तत्व की शुद्धि के लिए हमें ध्यान और ध्यान से संबंधित क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि त्राटक है या ध्यान है। तो इससे आप जो लोग जैसे मेडिसिन करते हो उससे आपका आकाश तत्व डेवलप हो जाता है। स्पेस कैसे है ना, या ईथर भी इसी को कहते हैं। इसी में मैसेज जाते हैं। मैं जब कहता हूं ना कि आप वाइब्रेशन करो, वाइब्रेशन इंफॉर्मेशन होगी, ये ईथर के द्वारा जाती है, मतलब आकाश से ही जाती है। वो जब आकाश में जाती है ना तो वहां वेव जो है ना कोलैप्स होती है। पंचतत्व शुद्धि का अभ्यास व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शुद्धि की ओर ले जाता है, जिससे आध्यात्मिक जागृति भी होती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को जीवन के सभी पहलुओं से संतुलन और शांति प्राप्त करने में मदद करती है। अच्छा, आपके जो मकान होता नहीं है, अपने मकान में भी तत्वों की स्थिति को पहचान सकते हो, और आपको पता होना चाहिए कि जिस मकान या कोठी में आप रह रहे हो उसके तत्वों को देखने का तरीका आना चाहिए। ये मैं आपको अभी अगले क्लास में शायद बताऊंगा और एक पीडीएफ भी दे दूंगा और समझा दूंगा। ठीक है ना, कि किस घर में कहां पर कौन कौन से तत्व होते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। अगर जान जाओगे तो आप मकान में रहने का या उसमें कुछ आपके यहाँ कुछ परेशानी चल रही है उस परेशानी को दूर करने में आपको आसानी होगी। अच्छा, अभी तो मैंने बताया था ना कि आपका 1 घंटे स्वर चलेगा या 1.25 घंटे में अपने आप बदल जाता है। जैसे ही जो एक बार स्वर चलता है तो उस 1 घंटे में 5 तत्व आते रहते हैं और 5 तत्व बदलते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम चलाते हैं, देखते हैं कि इन तत्वों के बारे में आगे क्या है। हर तत्व हमने 5 तत्व के बारे में जाना, या 5 तत्व लाइन से 1 घंटे के अंदर आते हैं।
इसकी टाइमिंग भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। आप एक टेबल बना लीजिए, टेबल में आप सबसे पहले तत्व लिखिए, ठीक है ना। फिर उसका टाइमिंग लिखिए, किस तत्व का कौन सा टाइम है, ठीक है ना। पहले आप सबसे पहले तत्व लिख सकते हो, ठीक है ना। पहले आकाश हो गया, ठीक है। फिर आपका वायु हो गया, फिर अग्नि हो गया, फिर जल हो गया, पृथ्वी हो गया। मतलब जिस हिसाब से वो बनी हुई, मतलब इनका उद्गम हुआ, उसी हिसाब से आप लिस्ट बना लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये आपको एक लिस्ट बनानी है, कई कॉलम होने चाहिए, कम से कम 4 5 6 कॉलम बना लो और आगे छोड़ देना, ताकि मैं आगे कॉलम बनाता रहूंगा और लिखवाता रहूंगा। सबसे पहले इसका कलर लिख लीजिए। तत्व का, हर एक तत्व का एक कलर होता है, ठीक है ना। एक टेबल बना लीजिए, सबसे पहले आपने आकाश लिख लिया होगा, ठीक है। उसके नीचे फिर आपने लिखा होगा वायु, वायु के नीचे अग्नि, अग्नि के नीचे जल, जल के नीचे पृथ्वी, पृथ्वी। ठीक है, यस, है ना। तो आकाश तत्व का जो है, बेसिकली कोई वो नहीं होता, सिर्फ आकाश वैसे ही रहता है, ठीक है ना, सिंपल सा रहेगा। अच्छा, कि मैं किसके बारे में, कलर के बारे में बता रहा हूँ या कलर बता रहा हूँ, है ना। कलर कलर। कलर, हाँ। जी। तो आकाश रहता है ब्लैक कलर का, ठीक है ना। आकाश के बाद वायु आ गया, वायु होता है आपका ग्रीन कह सकते हो, ठीक है ना। और जो आकाश हमारे शरीर में होता है यहाँ पर, ये साथ में कॉलम बना के लिख सकते हो। गले में, गले में यहाँ हम बोल सकते हैं, अगर हम बोलोगे तब भी आपका ये आकाश तत्व डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक उसका मंत्र भी है, तो साथ में मंत्र लिख लो, तो साथ साथ मंत्र बता देता हूं। आकाश तत्व, नहीं सर, हाँ आकाश रहता तो यहीं पर है। हम, वायु तत्व होता है आपके हृदय में, ठीक है ना। वायु तत्व होता है हृदय में, ये होता है ग्रीन, ठीक है। इसका मंत्र होता है यम, इसका होता है आकाश का हम, वायु तत्व का होता है यम, और इसका कलर होता है हरा, ठीक है। और उसके बाद आ गया आपका अग्नि तत्व, अग्नि तत्व होता है नाभि में, ठीक है। और नाभि में होता है, आप जैसे अग्नि जलती है पीला, पीला एकदम बिल्कुल रेड की तरह समझो, पीला दूसरा हो जाएगा रेड, बिल्कुल जैसे आग का बिल्कुल बहुत तेज हो रेड टाइप में, तो वो होता है हमारा यहाँ पर नाभि में। और नाभि का इसका मंत्र है रम, ठीक है। तो कलर भी हो गया और आपका मंत्र भी होगा उस तत्व का, रम। रम के नीचे जहां आपके मतलब प्राइवेट पार्ट होता सभी का, वहां पर होता है आपका एक तत्व, स्वादिष्टान चक्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। वहां जल तत्व होता है, और जल तत्व का कलर होता है सफेद, व्हाइट, और इसका मंत्र होता है वम, ठीक है ना। तो आप आगे इसका कलर लिख लीजिए व्हाइट, मंत्र लिख लीजिए बम, ठीक है। और उसके बाद आप और नीचे जाएंगे तो जो मूलाधार चक्र है, वहां पर एक ऐसा कलर होता है मानो गोल्डन येलो की तरह, ये तत्वों का है। अगर वैसे जाएंगे चक्र में तो उसका कलर लाल होता है, लेकिन हम चक्र पे नहीं जा रहे हैं, उसके तत्व पे जा रहे हैं, उसके चक्र से जो तत्व निकलता है उसके भी जा रहे हैं, उससे भी और इंपॉर्टेंट। तो इसका होता है गोल्डन येलो, ठीक है। और मंत्र होता है इसका भी लम। तो आप ये बना सकते हो एक टेबल सी, ताकि आपका ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये 5 तत्व के हो गया, मतलब उनका मैंने बता दिया, कलर बता दिया, और कलर के बाद आपको मैंने बता दिया उसके मंत्र बता दिया। अब इसके पहचानने का, के पहचाने कैसे, पहचानने का सबसे पहले एक तरीका ये होता है कि आप जब सांस छोड़ते हो ना, तो कितनी दूर सांस बाहर जा रही है, ठीक है ना, कितनी दूर सांस बाहर निकलेगी। तो आप समझो सबसे पहले आकाश तत्व जो है वो तो नाक के अंदर ही अंदर तत्व रहेगा, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो कि तत्व की लंबाई, है ना। कैसे नापते हैं, इसमें अंगुल से नापते हैं, ठीक है ना।
तो अंगुल से लंबाई नापेंगे तो आकाश तत्व अगर नाक के अंदर ही अंदर सांस चल रही है तो समझ लो आपका आकाश तत्व चल रहा है। और अगर लंबाई उससे और 4 इंच दूर आ गई, यहां तक थोड़ी यहां तक आती है या कभी चलाना ही पड़ता है, तो यहां से यहां के बीच में अगर लंबाई आ रही है तो वो आपका चल रहा है अग्नि तत्व। और 8 इंच यहां तक आ गई, यहां तक फेंकेगी। और जब वायु तत्व होगा तो क्या होगा, पहचानने के लिए मतलब वायु यहां से निकल जाएगी। समझ लो आपका ये वायु तत्व है। और 8 के बाद 12 चल रहा है तो आपका पृथ्वी तत्व आ गया। और अगर नीचे चला गया 12 के बाद 16 आ गया तो आपका जल तत्व है। ठीक है ना। तो ये आपका एक लंबाई नापने का तरीका है। और इसको लंबाई को देखेंगे, नापेंगे कैसे, हाथ से तो पहले नाप नहीं पाओगे। तो आप क्या करो, एक या तो मोरपंख होता है ना, पीकॉक फेदर कहते हैं, या एक रुई ले सकते हो या पतला कागज ले सकते हो। आप देखो कहां तक जाके आप सांस ले रहे हो ना और कहां तक जा रहा है, उससे अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है ना। तो अगर 12 अंगुल आ रही है तो आप समझ लो कि पृथ्वी तत्व है, उसके नीचे जा रही है 16 अंगुल है तो हमारा जल तत्व चल रहा है। तो आप अब अभी भी चेक कर सकते हो, कोई चेक करना चाहो तो। नहीं तो आप इसी कल प्रैक्टिस करना और फिर अगले दिन फिर बताएंगे। ठीक है ना। अभी और इसके कई चीजें बता देता हूं। ये कितनी कितनी देर चलता है, ये देखो। समझते हैं कि कितने कितने टाइम चलता है। या सबसे पहले देखिए कौन सा तत्व चलता है। 20 मिनट चलता है आपका पृथ्वी तत्व। एक आप टाइम लिख सकते हो, उस आगे आगे कॉलम में टाइम लिख लो कितनी देर चलता है, कितने मिनट। तो 20 मिनट पृथ्वी तत्व के आगे आप लिख लो 20 मिनट। ठीक है। और जल तत्व के आगे लिख लो आप 16 मिनट। और वायु तत्व के आगे लिख लो आप 8 मिनट। और अग्नि तत्व के लिख लो आप 12 मिनट। ठीक है। कितने हो गए। ठीक है। अब बच गया आकाश। आकाश रह गए 4 मिनट। ठीक है ना। अब ये सारे जोड़ोगे तो 60 हो जाने चाहिए। ठीक है ना। 1 घंटे में हमारे पास ही चलते हैं 4 मिनट। ठीक है ना। 4 8 12 16 20 ये हो गए। अब इनको आप जोड़ो तो आप देखोगे कि 60 हो जाते हैं। हो गए। ये एक हम उसकी पहचानने का एक ये भी तरीका है। ठीक है ना। तो अब जब अगर आप सबसे पहले पहचानोगे ऐसी तरह से कि सबसे पहले आप अपना वो देखिए स्वर कौन सा चल रहा है और उस स्वर में पहचानिए, तभी पता लगेगा। ऐसा नहीं हो कि आप चल रहा राइट और लेफ्ट को चेक करने की कोशिश करोगे तो नहीं पता लगेगा। जौन सा पहले स्वर चल रहा है उसको चेक करिए, उसमें फिर तत्व देखिए तो पता लग जाएगा। ठीक है ना। आप अभी भी देख सकते हो चेक करके। एक आपको और तरीका बताता हूं। एक होता है सठमुखी मुद्रा। सठमुखी मुद्रा का मतलब ये है कि जब आप बैठोगे, बेसिकली ये 2 अंगूठे अपने कान पे लगाने होते हैं और आंख के ऊपर ये रखनी होती है पहली उंगली, नाक के ऊपर ये, मुंह के ऊपर ये, नीचे ये, इस तरह से करके बैठते हैं। कान में, कान के अंदर ये, नाक के अंदर ये। और थोड़ी देर आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान ध्यान करोगे, उसके बाद ये मुद्रा लगाओगे। ठीक है ना। इसे षटमुखी मुद्रा भी कहते हैं। और इसे जब मैंने वो क्रिया योग सीखा था तब उसमें हम बोलते थे योनि मुद्रा। भ्रामरी। हाँ, नहीं भ्रामरी अलग भ्रामरी ही। भ्राम हाँ, भ्रामरी अलग चीज हो गई, वो की जाती है। ये भ्रामरी तो ये हम करते हैं सांस लेके फिर सांस छोड़ते हैं और ओम का ओंकार भरते हैं ना, भ्रमर की तरह, जी भौरे की जी तरह। हाँ, तो जी। भ्रामरी की जाती है और ये पहचानने की प्रक्रिया बता रहा हूं।
अच्छा। हाँ, जी जी। भ्रामरी की जाती है ना। ओम करते नहीं तो भ्रामरी करने से भी आपके तत्व शुद्ध होते हैं। ये तो जब भी आप हम करते नहीं हो आवाज, जो ओम से ज्यादा जो बीच का बचता नहीं जगह, उसके बाद आ और माँ मिलते हैं ना, उसके बाद दोबारा ओ आ आएगा, तो बीच की जो संधि है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सुबह और शाम का जो समय होता है, और रात का और सवेरे का जो समय होता है, संधि कहते हैं ना उसको, जी हाँ ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए ये आप जब, लेकिन इस ये समझ में जब भी आएगा आपके, जब आप वो कर रहे होगे, क्या कहते हैं, पहले थोड़ी देर मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन करने के बाद तब आप समझोगे, तो ये आपको समझ में आ जाएगी बहुत अच्छी तरह से। तो करोगे कैसे? पहले तो आपने 1-2 मिनट या 5 मिनट के लिए कभी भी आप रख के पहले नॉर्मल सांस को देखिए या मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद जब ये मुद्रा लगाओगे, फिर आज्ञा चक्र पर देखोगे। जब देखते हो ना, तब आपको पता कौन सी सेब दिख रही है, वो मैं सेब आपको बता दूंगा, तो उससे पता लग जाएगा कि कौन सी चीज आपको, कौन सा वो चल रहा है, क्या कहते हैं, तत्व चल रहा है, कौन सा तत्व अभी इस टाइम आपका एक्टिव है। ठीक है, तो उसमें कलर भी दिखाई दे जाएंगे आपको। अगर आपको येलो कलर दिख गया, जो मैंने बताया गोल्डन येलो, तो आपको चल जाएगा, समझ लो, पता लग जाएगा कि आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है। अगर व्हाइट व्हाइट दिखाई दिया यहाँ पर, तो आपका जल तत्व चल रहा है। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो समझ लो आपका आकाश तत्व चल रहा है। अगर हरा सा को दिख गया, तो यहाँ पर आपका वायु तत्व चल रहा है। तो लेकिन इसको जानने के लिए, आपको सीखने के लिए क्या करना है, कि इसको 2-3 जगह से, 2-3 तरीके से सीखना है। मतलब एक तो पहले आप अंगुलियों से चेक कर लो कि कितनी सांस जा रही है, फिर आप उसको वैसे चेक करो, किससे, मुद्रा से। या एक तरीका और भी हो सकता है तो कई तरीके बताऊंगा अभी, 3-4 आज बताता हूं, कुछ कल भी बताएंगे, जब नेक्स्ट क्लास जब करेंगे, कल का मतलब है, ठीक है ना, कि पेपर से लंबाई दो नाप लो, 60 की मुद्रा करके देख सकते हो, आप दिन में कई बार कर सकते हो, तो जल्दी डिसीजन लेने में आपको आसानी हो जाएगी। जब भी कभी कोई डिसीजन लेना सीखना है, आपको परफेक्ट होना है, तो दिन में कई बार करो, फिर आपको पता लग जाएगा, अच्छा ये स्वर चल रहा, अब ये देखा, ये चल चल, फिर उसको 2-3 जगह से वो करो आप कन्फर्म। जब 2-3 जगह से कन्फर्म करने लग जाओगे, फिर आप देखोगे जो जो आप बोलोगे वो बिल्कुल सत्य होने लग जाएगा। ठीक है, और एक तरीके और भी होता है, कि जब सांस आपकी कहीं भी, मतलब एक तरह से ऐसे समझो कि सांस बाहर आ ही नहीं रही नाक के, तब समझ लो कि आकाश तो चल रहा है आपका। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं आ रही है, मैं कल टेबल परसों बनवाऊंगा, तो बहुत अच्छे क्लास में काफी चीजें दोबारा क्लियर करवा दूंगा, अभी तो मैं बगैर टेबल के ऐसे ही बोल रहा हूं। ठीक है ना, और अगर सांस आपके नाक से ये लगे कि ऊपर की तरफ जा रही है, आंखों में पलकों तक जा रही है, तब समझ लो आपका अग्नि तत्व चल रहा है। और सांस यहां जा रही है उल्टी, नाक से निकल के इधर लग रही है, मतलब कंधों की तरफ जा रही है, तो समझ लो वायु तत्व चल रहा है। और नाक के अगर बिल्कुल सीधी जा रही है, कहीं टच नहीं कर रही है, तो आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है। और साइड में टच कर रही है, तो आपका जल तत्व चल रहा है। तो इस तरह से भी आप इसको पहचान सकते हो, ये एक पहचानने का तरीका है। और इसमें कैसे कैसे प्रिडिक्शन करते हैं, वो फिर मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह समझाऊंगा। मेहता साहब, जी आज इतने ही रखते हैं, फिर कल परसों ठीक रखेंगे, है तब सर। करेंगे, ठीक है ना। हाँ, ठीक है सर। आप प्रार्थना बोलते हैं, फिर प्रार्थना करते ले हैं। लेते हैं हाँ, पहले। यस यस यस, प्रार्थना लेते हैं। हम्म। न तत्र तत्र सूर्यो सूर्यो भाति भाति न चंद्र चंद्र तारकम तारकम् नेमा नेमा विद्युतो विद्युतो भान्ति भान्ति कुतोऽयम् अग्निः वयमग्निः तमेव तमेव भान्तमनुभाति भान्ति सर्वम् सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं दं विभाति। विभाति। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ